अगर आपको रजिस्ट्री करानी है, अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, अगर आपको सरकारी दफ्तर जाना है तो सावधान। दफ्तरों में बाबुओं की हड़ताल चल रही है। सरकारी कार्यालयों में 8 दिनों से काम नहीं हो रहे हैं। लोग फाइलें और अपने कार्यों को लेकर भटक रहे हैं। जिला सचिवालय के लगभग सभी कार्यालयों से कर्मचारी हड़ताल पर है। इक्का दुक्का कर्मचारियों भी फाइल पकड़ने को तैयार नहीं दिखते। इधर रजिस्ट्री लाइसेंस और मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन न होने के कारण सरकार को हर रोज करीब 3 करोड़ रुपए की चपत लग रही है। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी CASW कॉज ने 12 जुलाई को वीर जवानों के लिए धरना स्थल पर लिपिकीय वर्ग रक्तदान शिविर लगाने का फैसला किया है। लिपिकों की हड़ताल का जनता और सरकार पर क्या असर पड़ रहा है? सरकार अंदर खाते क्या रणनीति बना रही है? हरियाणा के क्लर्कों के इरादे कितने मजबूत हैं और लिपिकों की मांगों का आधार क्या है? आज जानेंगे आज के इस SNA में। हर सवाल का हम जवाब देंगे कि हड़ताल क्यों हो रही, हड़ताल से किसको फायदा, किसको नुकसान है। नमस्कार, स्वागत है आपका SNA में। भारत आज का, हरियाणा आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, इसीलिए दर्शक प्यार से उसे स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। CAWS हरियाणा के बैनर तले बारिश के दौरान भी कर्मचारी जोश के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। प्रधान विक्रांत तंवर ने कहा कि लिपिकीय वर्ग लगातार कार्य समीक्षा के आधार पर वेतनमान 35,400 निर्धारित करने की मांग कर रहा है। काम धाम छोड़कर पिछले 8 दिन से हड़ताल पर बैठे, यानी सड़क पर वो बैठे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लिपिकों की हड़ताल कब खत्म होगी? क्या मनोहर लाल सरकार लिपिकों का वेतनमान 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करने जा रही है या फिर यूं ही टरकाने वाली है? लेकिन इस बार आर पार के मूड में ये कर्मचारी हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल उन्होंने कर दी है। यूं देखा जाए तो कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन लिपिकों की हड़ताल का रिकॉर्ड खंगाला तो हैरानी हुई, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में लिपिकों ने, यानी कि क्लर्कों ने, आज तक कोई हड़ताल नहीं की। आमतौर पर क्लर्क ऑफिस में चुपचाप बैठे अपना काम करते ही देखे जाते हैं, लेकिन इतिहास में ये पहला अवसर है जब वो हड़ताल पर बैठे हैं। लिपिकों ने इससे पहले धरने प्रदर्शन तो किए, लेकिन पहली बार प्रदेश के कई विभागों के लिपिक पहली बार हड़ताल कर रहे हैं, और वो भी खाना पूर्ति हड़ताल नहीं। प्रदेश के 99% लिपिक हड़ताल पर बैठे हैं। लिपिकों की हड़ताल का हरियाणा पर असर ये हुआ है कि हड़ताल के चलते प्रदेश में रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे काम अटके पड़े हैं। अधिकारियों ने बेलदारों, पटवारियों और ग्रुप डी के कर्मचारियों से काम लेने की कोशिश तो की, लेकिन सुई का काम सुई और तलवार का काम तो तलवार ही कर सकती है। इसलिए लिपिकों के बिना विभाग थम से गए हैं। हड़ताल पर गए लिपिकों की एक ही डिमांड है कि वो बेसिक पे 35,400 की डिमांड कर रहे। इसके लिए लिपिकों ने अपना एक संगठन करीब 3 साल पहले बनाया था, जिसका नाम है कॉज, यानी क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित इस संगठन की केवल एक ही डिमांड सरकार से है कि लिपिकों का वेतनमान 35,400 कर दिया जाए। इस संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने पहले प्रदेश के सभी MLA MP को ज्ञापन दिया था। ऐसा नहीं कि वो सीधे तौर पर धरना देने आ गए, आंदोलन करने आ गए, हड़ताल पर आ गए। इससे पहले उन्होंने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कोशिश की। भाजपा के ही कैथल से विधायक है लीलाराम गुज्जर। वो भी लिपिकों की इस मांग को विधानसभा में उठा चुके हैं। रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, डबवाली से विधायक अमित सिहाग, बादली से विधायक कुलदीप वत्स, गोहाना से विधायक जगबीर मलिक भी विधानसभा में इस सवाल को उठा चुके हैं। वहीं अगर किरण चौधरी की बात की जाए, उन्होंने भी क्लर्कों की इस मांग को लेकर संजीदगी दिखाई थी। लिपिक 35,400 की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक आधार है, उसे भी जान लेते हैं। हो सकता है कि आपका और हमारा जब काम ना बने तो हम उन्हें गलत साबित करें, गलत ठहराएं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई समझ लीजिए।
अगर आप हरियाणा बनने से पहले की भी बात करें तो 1957 में लिपिक, एमपीएचडब्ल्यू, जेबीटी, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रेंजर का पद करीबन समान होता था। 2016 तक बाकी कर्मचारी तो तरक्की करते करते 35,400 के बेसिक पे तक पहुंच गए, लेकिन लिपिक 19,900 पर अटक पड़े। लिपिकों का कहना है कि जब टमाटर ही 150 रुपए किलो से भी महंगा हो गया तो उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही। आज हालात ये है कि लिपिकों की हड़ताल हर जिले में चल रही है। काफी संगठनों का समर्थन अब क्लर्कों को मिल रहा है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। उनका कहना है कि डिपार्टमेंट लिपिकों की मांग पर विचार करेंगे, उसके लिए कुछ वक्त चाहिए। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिपिकों की हड़ताल पर सरकार पर तंज कसते दिखाई दिए। कहते हैं कि इस सरकार में कर्मचारी परेशान है। ये वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने गोहाना रैली में उस समय के मुख्यमंत्री रहते हुए लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार आ गई भाजपा की तो उसे डिब्बा बंद कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब उनकी सरकार थी तो तब उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों उन्होंने अगली सरकारों पर यह ठीकरा फोड़ा है। अब बात कर लेते हैं मौके की सरकार का। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 में अपने संकल्प पत्र में लिपिकों का वेतनमान बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सरकार आने के बाद भी वो अपने इस वादे को भूल गई। उसके बाद दोबारा जब 2019 में सरकार आई तो फिर भी उन्होंने इस मांग को नहीं उठाया, इस मांग को पूरा नहीं किया। इसीलिए अपने आप को ठगा महसूस करके अब क्लर्क सड़क पर है, दफ्तरों से बाहर अब वो सड़कों पर है। आपको बताते चले कि खट्टर सरकार असल में लिपिकों की मांग को पूरा करेगी, लेकिन बातचीत के लिए जल्दबाजी जानबूझकर नहीं कर रही, क्योंकि वो चाहती है कि लिपिकों का मनोबल पहले परखा जाए। विपक्षियों को लड़ाई में थका देने की बात थी, ये बातचीत की टेबल पर बाद में लेकर जाया जाता है। पहले विपक्षियों को, विरोधियों को थकाने की ये परंपरा रही है। ये बहुत पुरानी रणनीति है जिसे सरकारें इस्तेमाल करती रही है, उसी पर अमल कर रही है भाजपा जजपा गठबंधन सरकार। क्लर्कों की मांगों की हुई है अनदेखी। इससे पहले भी प्रदेश भर के कर्मचारियों ने 18 जून को, जी हां, मैं क्यों कह रहा हूं अनदेखी हुई, क्योंकि 18 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। तब 4 जुलाई तक मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन मिला था। उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। संगठन ने अनदेखी के चलते 5 जुलाई को बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार से जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब ये हड़ताल पर गए। अब समझ लीजिए कि अपग्रेड नहीं किया गया इनका वेतनमान। इससे भी बड़ा दर्द है कि अध्यापक, फार्मासिस्ट, एमपीएचडब्ल्यू, जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ, जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों के कार्यों की समीक्षा के उपरांत या दूसरे कारणों से उनके वेतनमान में सम्मानजनक बढ़ोतरी हुई है, लगातार होती रही है। पहले लिपिक पद का वेतनमान भी इनके बराबर ही हुआ करता था। 7वें वेतन आयोग तक लिपिक पद का वेतनमान अन्य पदों की तुलना में अपग्रेड नहीं किया गया। यही वजह है कि आज इनको हड़ताल पर जाना पड़ा है। मांगे पूरी ना होने पर 2024 के चुनाव में सरकार को झेलना पड़ सकता है इसका खामियाजा। जी हां, ये मैंने सही कहा कि जब 2024 के चुनाव होंगे, चाहे वो संसदीय हैं, चाहे वो प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, तब इसका खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है, खासकर सरकार को, भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। आज के इस आधुनिक युग में सभी क्लर्क प्रत्येक विभाग की रीढ़ की हड्डी हो चुके हैं। क्लर्क को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा गया। पोर्टल की सरकार, अक्सर आपने सुना ही होगा, खूब सारे पोर्टल है, तकरीबन 50, 55, 58 के आसपास ये पोर्टल है जिनका सारा काम ये क्लर्क देखते हैं। सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा। सरकार को ज्ञापन भेजकर अवगत भी कराया गया था, लेकिन बार बार इनकी मांगों को अनदेखा किया गया। इसी को लेकर अब वे विवश होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका यह भी कहना है कि मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो 2024 के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा झेलना पड़ेगा।
आपको क्या लगता है, सरकार कितनी गलत है, कलरक सही है या गलत है, उनकी मांगे कितनी जायज है कितनी नाजायज, जरूर बताइएगा और बने रहिए हरियाणा आज के साथ। एसएनए के लिए यशपाल कंचन।